नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की राजनीति और समाज में काफी सुनाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ीवाद। हाँ, ये शब्द है तो बहुत चर्चा में। बिल्कुल। सुनने में शायद सीधा सा लगे, पर इसके असल मायने क्या हैं? हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। इनमें राज्य के कुछ बड़े नेताओं के विचार हैं और वो काफी अलग-अलग हैं। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और इसके अलग-अलग पहलू क्या इशारा कर रहे हैं। जरूर, देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो सबसे पहले अगर देखें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नजरिया। स्रोत बताते हैं कि उनके हिसाब से छत्तीसगढ़ की पहचान उसके विकास के कामों से है। अच्छा। हाँ, उनका एक बयान है, वो कहते हैं छत्तीसगढ़ की पहचान हमारे विकास से है। छत्तीसगढ़ीवाद सिर्फ नारा नहीं, काम से दिखना चाहिए। तो ये तो मतलब पहचान को सीधे सीधे डेवलपमेंट से जोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, काम और पहचान। और ये तरीका पहचान को समझने का एक खास मॉडल दिखाता है। इसमें जोर किस पर है? भौतिक प्रगति पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मतलब जो दिख रहा है, जो परिणाम है। हाँ, जैसे सड़कें, बिल्डिंग्स। बिल्कुल। इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि भाई राज्य की पहचान, उसकी इज्जत, वो उसकी आर्थिक और जिसे कहते हैं ढांचागत उपलब्धियों पर टिकी है। ये एक तरह से परफॉर्मेंस बेस्ड आइडेंटिटी हो गई। परफॉर्मेंस बेस्ड आइडेंटिटी, ये दिलचस्प है। मतलब जो दिखेगा वही पहचान है। उनके नजरिए से तो यही लगता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या पहचान सिर्फ कंक्रीट और सड़कों से बनती है? क्योंकि एक दूसरा नजरिया भी तो है। हाँ, वो किसका है? वो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। उनके विचारों से जो झलकता है, उनके लिए छत्तीसगढ़ीवाद कुछ और ही है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? स्रोत में उनका कहना है, हमारी बोली, हमारी माटी, हमारा किसान, उनके लिए है छत्तीसगढ़ीवाद। ओह, तो ये तो बिल्कुल अलग दिशा हो गई। हाँ, वो इसे संस्कृति और किसानी से जोड़ते हैं और एक तरह की चेतावनी भी देते हैं। कहते हैं इसे सिर्फ राजनीति के लिए मत बेचो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने। यहाँ पहचान को विकास के आंकड़ों से नहीं, बल्कि राज्य की क्या कहें आत्मा से जोड़ा जा रहा है। आत्मा से, हाँ। मतलब उसकी भाषा, उसकी जमीन, उसके लोग, खासकर किसान। ये पहचान को एक ज्यादा आप कह सकते हैं भावनात्मक, सांस्कृतिक और गहरी जड़ों वाली चीज के तौर पर देख रहा है। हाँ, जैसे ये कोई अंदरूनी चीज हो। बिल्कुल। इसमें एक संदेश छुपा है कि पहचान कोई खरीदने बेचने की चीज नहीं है। वो लोगों के जीवन, उनकी परंपराओं का हिस्सा है। ये विकास वाले मॉडल के ठीक उल्टा है। ये सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित पहचान की बात करता है। तो एक तरफ विकास का ठोस दावा, काम दिखना चाहिए, दूसरी तरफ संस्कृति, जमीन, किसान से जुड़ाव का वो भावनात्मक पहलू। हाँ, दोनों अपने आप में काफी अलग है। और अब इसमें एक तीसरा आयाम भी जुड़ता है। ये आता है वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नजरिए से। अच्छा, उनका क्या कहना है इस पर? स्रोत बताते हैं कि उनका फोकस आदिवासी समुदाय पर है। वो मानते हैं कि छत्तीसगढ़ीवाद तभी सच्चा है जब हर आदिवासी की आवाज सुनी जाए, वरना ये सिर्फ कुर्सी का खेल है। वाह, ये तो एक और बहुत जरूरी परत जोड़ता है इस पूरी बहस में। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। ये समावेशिता और सामाजिक न्याय का सवाल उठाता है। यहाँ तर्क ये दिया जा रहा है कि आप विकास की बात कर लीजिए या संस्कृति की। ठीक है। लेकिन अगर राज्य की आबादी का एक इतना बड़ा और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा, मतलब आदिवासी समुदाय, अगर वो इस पहचान के केंद्र में नहीं है, अगर उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही, तो ये पूरी बात ही खोखली है। मतलब ये सब फिर बस बातें ही रह जाएंगी। हाँ बिल्कुल। ये सीधे सीधे पिछले दोनों नजरियों को एक तरह से चुनौती देता है कि भाई पहचान सिर्फ विकास या सिर्फ जो प्रचलित संस्कृति है उस तक सीमित नहीं हो सकती। सही। उससे जो वंचित हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, उनकी भागीदारी से ही सार्थकता मिलेगी। वरना क्या होगा, ये पहचान का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक सत्ता पाने का एक औजार, एक टूल बनकर रह जाएगा। कमाल है। तो एक ही शब्द छत्तीसगढ़ीवाद और उसके इतने अलग अलग मतलब, इतने अलग दावे है ना? एक कहता है काम देखो, दूसरा कहता है अपनी संस्कृति और किसान को समझो, और तीसरा कहता है कि भाई पहले आदिवासियों की सुनो। ये साफ दिखाता है कि छत्तीसगढ़ की पहचान को लेकर कोई एक राय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई विचार चल रहे हैं और शायद हर कोई इसे अपने हिसाब से, अपने तरीके से परिभाषित करना चाहता है। और यही मेरे ख्याल से सबसे दिलचस्प बात है। ये पूरी चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर किसी जगह की, किसी समुदाय की पहचान तय कैसे होती है। हाँ, ये सवाल तो उठता है। क्या ये ऊपर से तय होती है, मतलब नेताओं के बयानों से, उनकी राजनीतिक रणनीतियों से, या फिर ये नीचे से आती है, लोगों के रोजमर्रा के जीवन से, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके संघर्षों से,
उनकी उम्मीदों से, क्या ये खुद ब खुद बनती है? शायद दोनों का कुछ मिला जुला असर होता होगा। हो सकता है ये तीनों नजरिए जो हमने देखे, हो सकता है अपने आप में अधूरे हों और शायद मिलकर ही एक पूरी तस्वीर बनाते हों, कौन जाने। सही कहा आपने। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इन अलग-अलग दावों